श्री राधे कृष्ण मित्रों मैं ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम आपको कर्क लगन में विद्या, संतान, पिता राजाधिपति मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे नए यूजर्स हैं तो आपने हमारे चैनल ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक या जातिका की कर्क लगन है और कर्क लगन के प्रथम केंद्र देश स्थान पर मंगल नीच का होकर चंद्र की राशि पर बैठा है तो ऐसे जातक को स्वास्थ्य और सुंदरता में कमी महसूस होती है। ऐसा जातक विद्या कुछ अपूर्ण होती है। ऐसे जातक को संतान पक्ष के सुख में कुछ कमी भी बनी रहती है। ऐसे जातक पिता प्रेम के स्थान में कुछ आपसी मतभेद बने रहते हैं। ऐसे जातकों को काम, व्यापार, उन्नति के मार्ग में अधूरा विकास होता है। ऐसा जातक राज समाज के संबंधों में मान प्रतिष्ठा आदि की कुछ कमजोरी भी बनी ही रहती है। ये जातक उन्नति को प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क के परिश्रम और फिक्रमंदी से कार्य करने वाले होते हैं तथा चौथी दृष्टि से सुख भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातक को मकान, मातृस्थान की शक्ति का सुख प्राप्त होता है और साथ में उच्च दृष्टि से स्त्री स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातकों को स्त्री पक्ष में कुछ अंदरूनी कमी महसूस होती है। ऐसा जातक बुद्धि और शक्ति प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक को रोजगार के मार्ग में विशेष प्रयत्न करके ही सफलता प्राप्त होती है। आठवीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु की शनि कुंभ राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातक को जीवन की दिनचर्या में कुछ कठिनाइयों के द्वारा प्रभाव शक्ति और कुछ पुरानी वस्तुओं का लाभ मिलता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के द्वितीय स्थान धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर मंगल विराजमान है तो ऐसे जातक उच्च कारोबार के योग से धन की वृद्धि करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को राज समाज से धन का लाभ प्राप्त होता है। ये जातक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को पिता स्थान की शक्ति का विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये जातक बुद्धि योग के कर्म से उन्नति करने वाले माने जाते हैं तथा चौथी दृष्टि से संतान स्थान को स्वयं अपनी ही वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातकों को संतान और विद्या की शक्ति प्राप्त होती है, किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का सा कार्य भी करता है। इसलिए ऐसे जातकों को संतान पक्ष में कभी कभी कुछ परेशानियां अनुभव होती हैं, किंतु बुद्धि से धन की वृद्धि करता है। सातवीं दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु की शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसा जातक जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी को योग बनते हैं। आठवीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक बुद्धि और उत्तम कर्म के द्वारा भाग्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। ये जातक धर्म का पालन भी करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के तृतीय पराक्रम स्थान पर मित्र बुध की राशि पर मंगल विराजमान है तो ऐसा जातक पराक्रम और बाहुबल की शक्ति से महान उन्नति प्राप्त करने वाला होता है। ये जातक भाई बहन की उत्तम शक्ति भी पाते हैं। ऐसे जातक विद्या और संतान शक्ति भी पाते हैं और तीसरे स्थान पर कर्म ग्रह बलवान हो जाता है, जिसके कारण से ऐसे जातक को बुद्धि और राज्य का स्वामी बनाता है। आठवीं दृष्टि से स्वयं अपनी ही मेष राशि में राजस्थान को स्वक्षेत्र देख रहा है, जिसके कारण से जातक को बुद्धि योग द्वारा राज समाज में उत्तम प्रभावशाली कर्म को करने वाला बड़ा भारी शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं तथा पिता स्थान की उच्च शक्ति भी बनी रहती है। ये जातक राजनीतिक क्षेत्र के कार्य में बड़ी दक्षता और हिम्मत शक्ति से उत्साहपूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। चौथी मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है।
इसलिए ऐसे जातक बुद्धि और कर्म की बलवान शक्ति के द्वारा शत्रु स्थान में विजय प्राप्त करते हैं तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र गुरु की राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को बुद्धि बल के कर्म से भाग्यशाली बनाता है और धर्म तथा यश की शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक नीच राशि को छोड़कर राजस्थान पर मंगल का बैठना यह देखना उन्नतिदायक स्वयं मेधावी बनाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के चतुर्थ केंद्र माता स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर मंगल विराजमान है, तो ऐसा जातक बुद्धि विद्या और शक्ति का विशेष सुख प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातकों को माता स्थान का सुख मिलता है और साथ में स्त्री स्थान पर उच्च दृष्टि से शनि की मकर राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को स्त्री और रोजगार के मार्ग में उन्नति के साधन प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक लौकिक एवं गृहस्थिक कार्यों में बड़ी दक्षता और सफलता प्राप्त करने वाला होता है, किंतु गृहस्थिक कार्यों में ऐसे जातक को कुछ कमी अनुभव होती है। सातवीं दृष्टि से राजस्थान को स्वयं अपनी ही मेष राशि में स्वक्षेत्र दृष्टि से देख रहा है, इसलिए ऐसे जातकों को बुद्धि योग द्वारा शांति, राज समाज में वृद्धि, उन्नति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसे जातक को पिता स्थान का नाम ऊंचा करने वाला होता है। ये जातक कारोबार में सफलता प्राप्त करते हैं तथा भूमि और मकान आदि का प्रभाव भी रखते हैं। आठवीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातक को कुछ नीरसता के योग से धन का लाभ खूब प्राप्त होता है और अपने स्थान से ही अनेकों प्रकार के लाभ और सफलताएं पाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के पंचम त्रिकोण संतान स्थान पर स्वयं अपने स्थान पर स्वक्षेत्री होकर बैठा हो, तो ऐसा जातक विद्या और संतान की शक्ति पाने वाला होता है। ऐसे जातकों को राजभाषा की ज्ञान शक्ति के द्वारा मान और प्रभाव की वृद्धि कराता है। ये जातक बुद्धि योग से ही कारोबार चलाते हैं और पिता की शक्ति का सहारा प्राप्त करते हैं। ये जातक वाणी की शक्ति से राज समाज में सफलता और उन्नति पाते हैं तथा चौथी दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को जीवन की दिनचर्या में कुछ थकान पाने वाले बौद्धिक कार्यों के द्वारा शक्ति और प्रभाव प्राप्त होता है। ये जातक कुछ नीरसता लिए हुए पुरानी वस्तुओं का और आयु का लाभ प्राप्त करते हैं। सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को लाभ की वृद्धि करने के लिए दिमाग की शक्ति का विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। आठवीं दृष्टि से खर्चा स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक खर्चा अधिक करने वाले तथा भारी स्थानों के संबंध में बुद्धि योग द्वारा खर्च की सफलता और मान प्राप्त करने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के छठे स्थान शत्रु स्थान मित्र गुरु की राशि पर बैठा हो, तो ऐसे जातक को पिता और संतान पक्ष के सुख संबंधों में कुछ अरुचि या आपसी मतभेद बने रहते हैं, किंतु छठे स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिए विद्या ग्रहण करेगा और विद्या बुद्धि के कर्म योग से परिश्रम द्वारा शत्रु स्थान में विजय प्राप्त करने वाला होगा। ये जातक कुछ झंझट युक्त मार्ग द्वारा राज समाज में मान और सफलता प्राप्त करते हैं। ये जातक वाणी की शक्ति से प्रभाव की जागृत रखने वाले तथा चौथी दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र गुरु की राशि मीन में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को बुद्धि योग के कर्म से भाग्य की उन्नति प्राप्त होती है। ये जातक धर्म के पालन में रुचि रखने वाले होते हैं। मंगल सातवीं दृष्टि से खर्चा स्थान को मित्र बुध की राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को खर्चा खूब करने वाला और भारी स्थानों का संबंध ठीक रखने के लिए जरूरी है। आठवीं नीच दृष्टि से देश स्थान को मित्र चंद्र की राशि में कर्क में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को मस्तिष्क की सुंदरता और सुडौलताई में कमजोरी प्राप्त होती है। ये जातक मस्तिष्क में कुछ थकान पाने वाले बुद्धि योग कर्म से सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को अपनी दैहिक सुख शांति और देह के सम्मान के मार्ग में कुछ कमियां अनुभव होती हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के
सप्तम केंद्र स्त्री स्थान पर उच्च का होकर शत्रु शनि की राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक कई स्त्रियों का सहयोग प्राप्त करने वाले होते हैं और स्त्री स्थान में सुंदरता और प्रभाव भी रखते हैं, किंतु स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद भी बनता है। ऐसा जातक रोजगार के मार्ग में विशेष सफलता और मान प्राप्त करता है। ये जातक विद्या और संतान शक्ति भी पाते हैं। चौथी दृष्टि से राजस्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को कारोबार में खूब उन्नति प्राप्त कराता है तथा राज समाज में भी प्रभाव दिलाता है। ऐसे जातक इज्जत पाने वाले तथा पिता की शक्ति का नाम और महत्व ऊंचा करने वाले होते हैं। मंगल सातवीं नीच दृष्टि से देह के स्थान को मित्र चंद्र की राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को मस्तिष्क में कुछ कमजोरी और सुंदरता की कमी महसूस होती है। ये जातक गृहस्थ और कारोबार की उन्नति करने के कारणों से मस्तिष्क में कुछ परेशानी महसूस करते हैं। आठवीं दृष्टि से धन स्थान को मित्र की सूर्य राशि सिंह में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को बुद्धि और रोजगार की शक्ति से धन का संग्रह करने वाला तथा वाणी में विशेष प्रभाव रखने वाला होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के अष्टम मृत्यु स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर मंगल विराजमान है तो ऐसा जातक पिता और पुत्र के सुख संबंधों में कुछ कमी और कष्ट के योग बनाता है। ऐसे जातक विद्या स्थान में कमजोरी भी अनुभव करते हैं। ये जातक राज समाज के अंदर मान और प्रभाव की कुछ कमी भी पाते हैं। ऐसा जातक बड़े कारोबार की हानि प्राप्त करने वाला होता है और दूसरे स्थान के संबंध में कुछ सफलता पाता है। चौथी दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को परिश्रम के मार्ग से बार बार लाभ प्राप्त होता है। ये जातक किसी दैविक शक्ति से संबंधित भी लाभ प्राप्त करते हैं। सातवीं दृष्टि से धन स्थान को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को बुद्धि योग के परिश्रम के द्वारा धन की वृद्धि करने का मार्ग बनता है और कुटुंब का कुछ अच्छा संबंध भी प्राप्त होता है। आठवीं दृष्टि से पराक्रम स्थान को मित्र बुद्ध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ कर्म की शक्ति से ऐसा जातक सफलता पाता है तथा जीवन की दिनचर्या और आयु स्थान में कुछ कमी के योग भी बनते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो ऐसे जातक उत्तम श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करने वाला तथा संतान का उत्तम सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक पिता स्थान की महानता प्राप्त करते हैं और बुद्धि के उत्तम कर्म के द्वारा भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति और यश प्राप्त करते हैं। ये जातक धर्म कर्म का ज्ञान और पालन करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को उत्तम न्याय की बातों के द्वारा सफलता प्राप्त होती है। ये जातक राज समाज में मान प्राप्त करते हैं। मंगल चौथी दृष्टि से खर्चा स्थान को मित्र बुद्ध की राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को खर्चा खूब करता है और भारी स्थान को सुंदर संबंध भी प्राप्त करता है। मंगल सातवीं दृष्टि से भाई के स्थान को मित्र बुद्ध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाई बहन का उत्तम सहयोग बनता है और ऐसे जातक पराक्रम शक्ति से सफलता पाने वाले होते हैं। मंगल आठवीं दृष्टि से माता के सुख स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातकों को माता स्थान के सुख संबंधों में कुछ कमी के योग से सफलता प्राप्त होती है। ये जातक मकान आदि का लाभ भी पाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के दशम केंद्र पिता के स्थान में स्वयं अपनी ही स्वक्षेत्र होकर बैठा हो तो ऐसा जातक पिता की श्रेष्ठ शक्ति पाने वाला और राज समाज में बहुत मान प्राप्त करने वाला तथा बड़े कारोबार को करने में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। मंगल आठवीं दृष्टि से स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में संतान और विद्या स्थान को स्वक्षेत्र दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण से जातक को विद्या और संतान की विशेष शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक बुद्धि विद्या के योग से उच्च पद और बड़ा कारोबार करने वाले होते हैं। ये जातक राजभाषा और राजनैतिक ज्ञान को वाणी की योग्यता से ही कार्य को रूपांतरित करते हैं। ये जातक सफलता तो पाते ही हैं तथा बुद्धि के अंदर तेजी, हुकूमत और कानून कायदे को धारण करके
व्यवहार के बनते हैं। चौथी नीच दृष्टि से मस्तिष्क के स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को मस्तिष्क में कुछ कमजोरी तथा सुंदरता में कुछ कमी और कुछ परेशानियों के योग बनाता है। मंगल सातवीं दृष्टि से सुख भवन और मातृ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को मातृ स्थान के सुख संबंधों में कुछ कमी के योग बनते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के 11वें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में मंगल विराजमान है, तो ऐसा तो 11वें स्थान पर क्रूर के बहुत शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है। इसलिए ऐसे जातक को धन की वृद्धि करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करने पड़ते हैं तथा बड़े कारोबार के मार्गों के द्वारा धन का लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक पिता स्थान की शक्ति का विशेष लाभ पाते हैं। सातवीं दृष्टि संतान और विद्या के स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को विद्या और संतान की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक विद्या बुद्धि के कर्म के योग से आमदनी और लाभ की वृद्धि करने वाला होता है। ये जातक वाणी की योग्यता से मान और प्रभाव तथा राज समाज की सफलता प्राप्त करते हैं। मंगल चौथी दृष्टि से धन स्थान को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को धन और परिवार की शक्ति का सहयोग प्राप्त होता है। मंगल आठवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को मित्र गुरु की राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को बुद्धि की महानता से शत्रुता स्थान में विजय प्राप्त होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के 12वें खर्च स्थान पर मित्र बुद्धि की राशि पर मंगल विराजमान है, तो ऐसे जातक को पिता और पुत्र की हानि का कष्ट का योग बनाता है और विद्या तथा संतान पक्ष के सुख में विशेष कमी अनुभव कराता है। ऐसा जातक खर्चा अधिक करने वाला तथा कारोबार की उन्नति में बड़ी बाधाएं बनाता है। मंगल राज समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा की कमजोरी प्राप्त कराता है तथा चौथी दृष्टि से भाई बहन पराक्रम के स्थान को मित्र बुद्धि की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाई बहन की शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक पराक्रम से सफलता पाने वाले होते हैं। मंगल सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को शत्रु स्थान में प्रभाव बनाता है। मंगल आठवीं उच्च दृष्टि से स्त्री स्थान को शत्रु की शनि मकर राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को रोजगार की विशेष उन्नति प्राप्त होती है। ऐसे जातक स्त्री स्थान में विशेषता प्रभाव प्राप्त करते हैं और भारी स्थानों के संबंध में बुद्धि योग के कर्म से सफलता और मान प्राप्त करते हैं। ये जातक खर्च के मार्ग में उन्नति का साधन पाते हैं। ये जातक बुद्धि में कुछ भ्रम और परेशानियों का भी अनुभव करते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ मित्रों हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्रों।